आए हुए हैं। हम लोगों ने एक यात्रा निकाली है जिसका नाम युवा संवाद यात्रा है। युवा संवाद यात्रा के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में जाके आप लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उस समस्याओं को समराइज करके हम लोग इस जनपद में उच्च अधिकारियों को हम लोग लखनऊ में देने वाले हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा 5 मिनट के लिए आप लोग मेरी बात सुन लीजिए कि किस विषय को लेकर आए हैं। आप ही के बीच में आपके महाविद्यालय के रनर छात्र संघ अध्यक्ष हमारे विजय भैया हैं। तो 2012 में हम अध्यक्ष पद के रनर प्रत्याशी रहे। आपके सीनियर हैं, आप मैं 5 मिनट आपका लूंगा और आप लोग जो सजेशन देंगे उसको हम लोग कलेक्ट भी करेंगे। जैसे कि विगत कई दिनों से शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि एक बड़ा मुद्दा चल रहा है छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव के माध्यम से मुझे लगता है एक आम घर का, एक गरीब घर का या किसान परिवार का लड़का राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकता है। अदरवाइज राजनीति में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं। जैसे बात की जाए तो सेमेस्टर प्लानिंग में भी बहुत सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में बहुत सारे लूप्स हैं। तो इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम लोग आपके बीच में आए हैं। मुझे पता है कि आपकी परीक्षा छूटी है, आप लोग काफ़ी देरी हो रही है, तो आप लोग कोई जो सजेशन हमें देना चाहें वो दे सकते हैं। चाहे फीस वृद्धि की हो, हम लोग एक मांग और कर रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी की भी हम लोग मांग कर रहे हैं। और एक बड़ी समस्या जो हम लोगों ने विगत 3 जनपदों में बात की है, एक बड़ी समस्या निकल के आई है पेपर लीक की। आई है कि नहीं? लगातार पेपर लीक हो जा रहा है। तो हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर कोई पेपर लीक हो रहा है तो जिस प्रकार से एसटीएफ का गठन किया गया है, एक अलग से आयोग या अलग से गठित किया जाए कि अगर कोई पेपर लीक में संयुक्त रहता है तो उसे जल्द से जल्द सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोगों को जो भी सजेशन लगता हो कि आप लोग जो सजेस्ट कर सकते हो कि हमारे एजुकेशन में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस किया जाए, हमारे साथ ये समस्या आ रही है, तो 1 बाय 1 करके आप लोग बता सकते हैं। और मैं कहूँगा ना 5 मिनट आप लोगों को समय, हम लोग इतनी दूर से आए तो 5 मिनट का इस कॉलेज में, इस कैंपस में आप लोग समय दे सकते हैं कि बहराइच का अलग गौरवशाली इतिहास रहा है। तो 5 मिनट कम से कम आप लोग दे ही सकते हैं, जो भी सजेशन हो। और मैं भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट में आप सभी को कुछ बताएं। देखो, हमारे यहाँ जो मुद्दे चल रहे हैं बहुत पुराने हैं। छात्र राजनीति से हम लोग निकल के आए हैं, सारी चीज़ें पता है। कितनी सारी समस्याएं आती है, छात्र चाहे वो फीस वृद्धि हो, चाहे वो आपका जब आपका एडमिशन स्टार्ट होता है तब भी पहले वाली परिस्थितियां दूसरी रहती थी। अब सारी चीज़ें ऊपर से एक फरमान दे दिया जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा कि इस तारीख तक आपकी होगी। अगर कोई बच्चा छूट गया, किसी का एडमिशन छूट गया, उसके बाद वो उसका एडमिशन नहीं हो पाता, उसका साल बर्बाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके छात्र राजनीति, जो छात्र नेता है या छात्र संघ है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। वही हमारे आपके छात्रों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे आपकी बात को ऊपर पहुंचाते हैं, चाहे वो कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा हो या माननीय कुलपति के द्वारा हो। हमारे हक अधिकार की बात वो करते हैं। कुल मिला के हमें यही कहना है कि आप लोग अपने हक अधिकार को पहचाने, आप छात्रों की अपनी यूनिटी बनाए। आप निकले हैं गोंडा से, 75 जनपद में जा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमारे छोटे भाई हैं, आप लोग छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 8-10 साल हम लोगों ने खुद संघर्ष किया, अब हम लोग आगे निकल गए, पार्टियों की राजनीति में चले गए। तो कहीं ना कहीं हमारे आपकी राजनीति की पौध यही है, हम आप यहीं से सीख के निकलते हैं। हमारे यहाँ तो 7 पीढ़ी में कोई राजनीति कर रहा था, ना आपके यहाँ कोई कर रहा है। अगर हम आप नहीं पढ़ के निकलेंगे, राजनीति नहीं सीख के निकलेंगे, तो वही विधायक के लड़के विधायक और मंत्रियों के लड़के मंत्री बनते रहेंगे, वही राजतंत्र फिर हावी हो जाएगा। इसलिए हम आप एक नौजवान हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है इस देश के, इस प्रदेश के, इस जनपद के प्रति कि हम आप आगे निकले, छात्र राजनीति को, अपने लोगों को, नौजवान साथियों को, जो संघर्ष करने वाले युवा निकल के आ रहे हैं, हमारे हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाएं, वह ज्वलंत मुद्दों को उठाएं, अपने माननीय प्रिंसिपल साहब, हमारे गुरुवर और हमारे कुलपति महोदय तक पहुंचाए, उत्तर प्रदेश शासन तक पहुंचाए। अपने हक अधिकार के जो समस्याएं हमारी है उसकी एक लिस्टिंग करें, उसकी अपने लोगों के द्वारा बैठ के डिस्कस करके ऊपर तक पहुंचाया जाए।
धन्यवाद। ठीक है। श्रावस्ती कंप्लेक्स आज हम लोग बहराइच जाने वाले हैं, जिसमें हम लोग शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं को लेकर छात्रों से सुझाव ले रहे हैं कि क्या उनके लिए एजुकेशन पॉलिसीज में क्या चेंज किया जाए कि उनके लिए बेटर हो सकता है। लाइक दैट एक हम लोगों का अहम मुद्दा है कि छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए। पूरे प्रदेश में छात्र संघ की कह सकते हैं जहां जहां छात्र संघ की राजनीति सब बंद कर दिया गया। इससे है क्या कि छात्र संघ का चुनाव ना होने के कारण जैसे कि सबके लिए कोई ना कोई सर्टिफाइड कोर्स है। किसी को डॉक्टर बनना है तो वो नीट की परीक्षा दे सकता है, किसी को इंजीनियर बनना है तो वो बीटेक की परीक्षा दे सकता है, किसी को मतलब आईएएस आईपीएस, सबके लिए कोई ना कोई परीक्षा। लेकिन जो सबको नियंत्रित करता है देश का नेता, एमपी एमएलए ये सब होते हैं, जो हमारे आपके लिए ये तय करते हैं कि हमारी किताब पे कितना टैक्स लगेगा, जो ये तय करते हैं कि हमारे पानी पे कितना टैक्स लगेगा। इन सबको एक हिसाब से जो नियंत्रित कर रहे हैं देश के नेता, उसको अगर किसी नेता बनना है तो बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, क्या कर रहे दिखाता है सिंपल क्वेश्चन मार्क। या तो आप सांसद विधायक या पैदा भय हुए तब भय वर्तमान समय में सांसदीय विधायक की टिकट मिली जो वर्तमान स्थिति है, या तो दूसरा माध्यम रहा छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव होने के माध्यम से भैया हमारे पूर्व में छात्र नेता रहे हैं, छात्र संघ चुनाव होने के माध्यम से मुझे लगता है किसान घर का लड़का, एक आम परिवार का लड़का अपने लिए राजनीतिक कैरियर के बारे में सोच सकता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बार कोई छात्र नेता रहा या छात्र संघ का पदाधिकारी रहा है तो वो अपने क्षेत्र में जाएगा तो उसका बात करने का तरीका, उसका काम करने का तरीका बाकी के नेताओं से बहुत अलग हो में निकले। तो एक मांग तो हमारी ये है कि छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए। दूसरी, हम लोगों ने जो अभी जनपद में हम लोग गए हैं, एक बड़ी समस्या आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है सरकार। वैकेंसी अगर निकाल रही है तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो हम लोगों ने इसके लिए ये भी किया है कि जिस प्रकार से एसटीएफ बनाया गया था उसी प्रकार से एक आयोग का गठन किया जाए और लिमिटेड समय में जो डेट निर्धारित किया जाए उस निर्धारित समय में ये प्रयास किया जाना चाहिए कि इतने समय में अगर कोई दोषी है, कोई है उसमें, तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर हम लोग 2-3 पेपर का उठा के देखें तो जिन्होंने पेपर लीक किया तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, लगभग सब लोग बाहर। तो ये बच्चों के ऊपर, क्योंकि जब बच्चा तैयारी करने जाता है, जैसे भैया जिन्होंने लाइब्रेरी खोली है ये प्रयागराज तैयारी कर रहे थे, मुझे लगता है जब प्रयागराज या कहीं बाहर कोई छात्र पढ़ने जाता है तो वो रूम लेके रहता है, तहड़ी बना के खाता है, किस माहौल में रहता है उस छात्र ही समझ पाता है। और हमारे पेरेंट्स, हम लोग सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, कहते हैं वो पुरानी जैकेट पहन लेंगे पिछले साल वाले, लेकिन अपने बच्चे को नई जैकेट देते हैं और प्रयास करते हैं कि अगर बच्चा हमारा बाहर पढ़ रहा है तो उसको 5 मतलब कोई कमी ना होने पाए।